आज हम बात करने वाले हैं क्लास 7 के साइंस से, जिस चैप्टर्स का नाम है मोशन एंड टाइम, है ना। आज हम बात करेंगे क्लास 7 के साइंस मोशन एंड टाइम पे। मोशन एंड टाइम, इसको हिंदी में कहते हैं गति एवं समय। गति एवं समय बोलते हैं हम लोग। हिंदी में क्या बोलते हैं? गति एवं समय। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग? मोशन एंड टाइम। आज का हम लोग का टॉपिक यही है, जिस पे हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि मोशन क्या होता है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मोशन यानी गति। गति क्या होता है? गति किसे कहते हैं? गति कौन कौन से होते हैं? गति के प्रकार कौन होते हैं? कौन सी गति किस गति के अंतर्गत आती है, इसके बारे में चर्चा हम करेंगे, है ना। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले गति। यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति परिवर्तन करती है तो उसे गति कहते हैं। ये बच्चा ध्यान से समझिएगा आप लोग कि यहाँ पे हमने लिखा है गति। यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति परिवर्तन करती है तो उसे गति कहते हैं। यदि कोई वस्तु समय ले रही हो और उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन न हो रहा हो, उसे हम लोग गति नहीं कहेंगे। वो गति नहीं कहलाती है। वो गति नहीं कहलाती। यानी गति रियल एक्चुअली में जो गति होती है ना, वो समय के साथ उसके स्थिति में क्या होता है? परिवर्तन होता है। जैसे कि मान लो हम यहाँ पे खड़े हैं और हम यहाँ से यहाँ तक चले आए। हमने वहां से यहाँ तक आया तो हमको यहाँ से यहाँ तक आने में हमें समय लगा। क्या लगा है? समय लगा। तो समय के साथ हमारी स्थिति परिवर्तन हो रही है कि नहीं हो रही है? समय के साथ मेरी स्थिति, यानी मैं वहां पे था और मैं चला आया यहाँ, तो समय लगा वहां से यहाँ तक आने, हमको समय लगा। तो समय के साथ हमारी स्थिति क्या हो गई? बदल गई। मैं वहां था, मैं चला आया यहाँ। इसी को हम लोग क्या कहेंगे? गति कहेंगे। एग्जाम्पल में ले सकते हैं, एग्जाम्पल भी ले सकते हैं हम लोग। दौड़ता हुआ लड़का, चलती हुई कार, ट्रेन का चलना आदि बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो गति पे आपको मिलते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो आपको गति पे मिलेंगे। ये हमारा रहा गति। कोई बस समय के साथ अपनी स्थिति परिवर्तन कर देगा, वही हमारी क्या कहलाएगी? गति कहलाएगी। इसका एग्जाम्पल यहाँ पे लिख दिया गया। अब देखिएगा, अब इसके बाद से आपको ये जानना है कि वस्तु गति कर रहा है, किस किस तरह से करता है, कैसे कैसे गति करता है, ये चीज हमको जाननी है ना। यदि वस्तु गति कर रहा है, कैसे कैसे गति करता है, किस तरह से गति करता है, कैसे गति करता है, किस किस रूपों में वो गति कर सकता है। तो सबसे पहले ये हम जानेंगे गति के विभिन्न रूप। ये गति के विभिन्न रूप क्या होते हैं? वस्तु किस किस तरह से गति कर सकता है, किस किस रूपों में वो गति करता है। सबसे पहला ध्यान देंगे हम लोग का, जो पहला होगा वो होगा सरल
रेखीय गति क्या कहलाएगा? सरल रेखीय गति कहलाएगा। दूसरा हो जाएगा अपना वृत्तीय गति। दूसरा क्या हो जाएगा? वृत्तीय गति कहलाएगा। तीसरा हो जाएगा हमारा वक्र पथीय गति। वक्र पथीय गति। अब बात करेंगे हम कि सर ये सरल रेखीय गति क्या लिखे आप, वृत्तीय गति क्या लिखे आप, वक्र पथीय गति क्या होता है? यानी कि वस्तु इसी प्रकार से गति करता है मेरे भाई। वक्त जो हमारे वस्तु होते हैं वो इसी प्रकार से इन्हीं तीनों पे गति करता है, इनको छोड़ के बाकी कोई गति नहीं करता है। ठीक है, करेगा तो इन्हीं तीनों पे करेगा, अन्य कहीं नहीं करेगा, है ना। अब कहेंगे सर ये सरल रेखीय क्या है, कि इसका एग्जाम्पल अगर देखा जाए, यदि कोई वस्तु क्या होता है, यदि कोई वस्तु सीधा, सीधा का मतलब क्या होता है, जैसे कुछ इस प्रकार से गति कर रहा हूं, कुछ इस प्रकार से, इस पे कोई वस्तु क्या कर रहा है सर, मान लो ये हमारा वस्तु है, ये वस्तु गति कर रहा है, कुछ इस प्रकार से गति कर रहा है, इसकी गति क्या कहलाएगी? सीधे कहलाएगी। लेकिन इसका जो होगा ना, इस प्रकार की जो गति होगी ना, इस पे जो पथ होगा, देखिए सर, इसका जो पथ होगा बिल्कुल सीधा होगा, इस पे कोई वस्तु गति करेगी, सरल रेखीय गति कहलाएगी, सीधी गति कहलाएगी। वृत्तीय गति, इसका जो पथ होगा सर ऐसे होगा, हमारा वृत्ताकार होगा, गोलाकार होगा। इसका जो गति होगा वो कैसा करेगा सर? वृत्तीय गति करेगा। लेकिन इस पे जो रास्ते होंगे हमारे कैसे होंगे सर? वृत्तीय रास्ता होगा। यानी कि जो पथ है, बोला ना, ये क्या हमारा पथ है, ये कौन सा पथ है? वृत्तीय पथ है ना, ये वृत्तीय पथ। इस पे अगर कोई वस्तु गति करेगा, इस पे कोई वस्तु क्या करेगा? गति करेगा, तो कैसा करेगा? वृत्तीय गति करेगा। अगर इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें, इसका एग्जाम्पल देखें तो ग्रहों का घूमना, ग्रह कैसा घूमता है? सीधा नहीं चलता है, ये तो है नहीं, बाइक तो है नहीं, लेके चलो उड़ा दिए, गाड़ी है चला दिए, ऐसा नहीं करता है, ऐसा नहीं करता है। वो क्या करता है, ग्रह हमारे जो होते हैं सूर्य के चारों चक्कर लगाते हैं। तो कैसे चक्कर लगाते हैं? गोल गोल वृत्ताकार में चक्कर लगाते हैं, वृत्तीय पथ चक्कर लगाता है। तो उसकी जो गति होगी वो क्या कहलाएगी? वृत्तीय गति कहलाएगी। ये हमारा होता है। दूसरे का एग्जाम्पल भी हो गया, रास्ता भी पता होगा। अब तीसरा क्या है, वक्र पथ का मतलब क्या होगा? इसमें जो वस्तु करेगा कैसे चलेगा, इसका रास्ता कैसा होगा? इसका जो रास्ता होगा हमारा, इसका जो रास्ता होगा, पथ जो होगा वो कैसा होगा? कर्व शेप में होगा। किसमें होगा? कर्व, यानी कि वक्र में। ठीक, ये वक्र शेप में होगा। वक्र कहाँ होता है सर? कुछ ऐसा शेप होता है। इस प्रकार के पथ पे अगर कोई वस्तु क्या कर रही है, गति कर रही है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? वक्र पथ। इस पथ को हम लोग क्या कहेंगे? वक्र पथ कहेंगे। इस पे वस्तु गति कर रहा है तो कौन सा गति कहलाएगा? वक्र पथ ही गति कहलाएगा। पथ क्या हो गया हमारा? वक्र पथ हो गया। ये जो पथ है कैसा है सर हमारा? वक्र पथ हो गया। इस पे अगर कोई वस्तु क्या करेगा? गति कर रहा है, तो क्या कहलाएगा हमारा? वक्र पथ ही गति कहलाएगा। जैसे में अगर एग्जाम्पल की बात करें तो हवाई जहाज उड़ती है ना, देखें आप लोग हवाई जहाज कैसे उड़ते हैं? हवाई जहाज अपनी कैसे उड़ते हैं? है? हवाई जहाज मान लो यहाँ जमीन से उड़ेगी, ऐसे जाएगी। एक प्लेयर होता है, क्रिकेट खिलाड़ी, एक क्रिकेट खिलाड़ी होता है, बॉल कैसे फेंकता है? ऐसे उठा के फेंकता है। यानी कि प्लेयर का जो बॉल होता है ना, नीचे से ऐसे उठ के ऐसे आ रहा है। देखिए सर, मेरे हाथों को देखिए, बिल्कुल ऐसे आ रहा है। ऐसे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसे आ रहा है ना। ये हमारा पथ कैसा बन रहा है? वक्र बन रहा है। इस पे जो वस्तु गति करेगा कैसा करेगा? वक्र पथ ही गति करेगा। समझ में आ गया यहाँ तक? चलिए इसका एग्जाम्पल लेते हैं क्या? हवाई जहाज का उड़ना। एक और लिख सकते हैं, फुटबॉल का, फुटबॉल को, है ना, पैर से मारना,
जब हम फुटबॉल को मारते हैं तो फुटबॉल कैसे जाता है, ऐसा वक्राकार में चलता है। हवाई जहाज कैसे उड़ती है, वक्राकार चलती है। एक क्रिकेटर जो होता है बॉल को किस फेंकता है, वक्राकार फेंकता है। तो उस समय बॉल की जो गति होगी वक्रपथी गति होगा, जहाज का जो होगा वक्रपथी गति होगा, नहीं वक्रकार पथी होगा। समझ में आ गया, वक्रकार गति कहलाएगा। ये सारे हमारा रहा अभी गति के बारे में समझे। यहाँ तक कोई दिक्कत है, यहाँ तक समझ में आ गया ना। ये हमारा गति के कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आपको मैंने दिखा दिया है। गति कैसे कैसे किया जाता है वो हमने बता दिया, बस किस किस तरह से गति करता है। ठीक है, चलिए शॉर्ट नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया, चलिए अब आगे हम लोग क्या करेंगे। अभी तो गति का परिभाषा पढ़े, गति कैसे कैसे गति करते हैं, बस समय के साथ स्थिति परिवर्तन होता है तो गति कहलाता है, पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे जो वस्तु गति करता है